वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवा। जिन मानस ते देवत किए करत न लागी वार। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ै हजार। इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। वज्जन ताल मृदंगर बाबा। वज्जन ताल मृदंगर बाबा। कर कर बाबा गाविए वज्जन ताल मृदंगर बाबा। कर कर बाबा गाविए वज्जन ताल मृदंगर बाबा। वज्जन ताल मृदंगर बाबा। वज्जन ताल मृदंगर बाबा। कर कर बाबा गाविए वज्जन ताल मृदंगर बाबा। कर कर बाबा गाविए वज्जन ताल मृदंगर बाबा। कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए। वज्जन ताल मृदंगर बाबा। वज्जन ताल मृदंगर बाबा। वज्जन ताल मृदंगर बाबा। वज्जन ताल मृदंगर बाबा। कर कर बाबा गाविए वज्जन ताल मृदंगर। कर कर बाबा गाविए वज्जन ताल मृदंगर बाबा। धन श्री गुरु नानक साहिब। 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 तू ही निरंकार बाबा। तू ही निरंकार। तू ही निरंकार बाबा। तू ही निरंकार। तू ही निरंकार बाबा। तू ही निरंकार। धन श्री गुरु नानक साहिब। धन श्री गुरु नानक साहिब।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ। ਜਿਉ ਕਾਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰ ਛਿਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
कि बहुतियां लंबियां चौड़ियां विचारां आपां कर सकीए, क्योंकि समा सीमित है, समाप्ति करनी है समय दे नाल। रात्रि दे दीवान दे विच आपां गुरु नानक साहब महाराज जी दे महान सिख, जिन्हां ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र उपदेश नूं अपने जीवन विच कमाया, भाई भगीरथ जी का जिक्र साझा कर रहे सां कि भाई भगीरथ देवी का उपासक जदों गुरु नानक साहब जी के चरणों च गया, दर्शन किए, फिर साध संगत जी भाई भगीरथ ने गुरु नानक साहब महाराज जी का ऐसा पल्ला पकड़िया कि मुड़ के कोई होर जगह दिसी नहीं जिथे जाके भाई भगीरथ द्वारा पहुँच सके। भाव जिहड़ा गुरु नानक दा बन जाता है, उन्होंने साध संगत जी किसी होर दी तांग नहीं रहिंदी। कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सवैया आपां रोजाना ही पढ़ते हैं। धन गुरु कलगीधर जी वचन करते, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने। कहते हे अकाल पुरख जी, जदों दा मैं तेरा पल्ला पकड़िया है, जदों दे तेरे मैं चरण पकड़े ने, हे अकाल पुरख जदों दे मैं तेरे चरण पकड़े ने, पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। कहते जदों दे मैं तेरे पैड़ पकड़े ने, उदों दा मेरे नेत्रां विच, मेरियां अखां विच कोई होर आंदा ही नहीं। जदों भी कोई मूरत आउंदी है, बस तेरी ही मूरत नज़र आउंदी। आखो सतनाम श्री। जिहड़ा गुरु नानक दा बन जाता है, उन्होंने किसी होर दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि गुरु नानक सर्व कला समर्थ ने। साध संगत जी, जिवें हाथी की पैड़ थले सारे जानवरों की पैड़ आ जाती, उवें सतपुर क्या करदे, कहते भाई जिहड़ा गुरु नानक दा बन जे, उन्होंने किसी होर अगे हथ अड्डण की लोड़ नहीं पैंदी। हाँ, उहदे भाग चंगे होण, गुरु नानक दा मिलाप हो जे, उन्होंने गुरु नानक की संगत मिल जाए, गुरु नानक का उपदेश मिल जाए, बस गुरु की संगत, गुरु का उपदेश, गुरु के चरणों में थां मिलण की देर है। बस फिर उहदे जन्मां जन्मंतरां की जिहड़ी मैल है वो परे हो जाती है। उहदे जीवन दे विचों कालख निकल जाती, उहदा जीवन नवा नरोआ बन जाता है जदों किसी नूं गुरु नानक मिलता है। भाव जदों गुरु नानक का उपदेश मिलता है। भाई भगीरथ गुरु नानक का बनया। एक सिख सुल्तानपुर की लोधी की धरती ते, जिथे महाराज जी मोदी खाने च नौकरी करते, आके गुरु साहब जी को बेनती करता है, महाराज मेरी लड़की का विआह, मैं इन्ना गरीब हाँ कि मेरे को जिहड़ा समान है विआह का वो पूरा नहीं होना। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने मोदी खाने विचों उन्होंने कुछ समान देना किया, और कुछ समान धन गुरु नानक साहब जी कहते भाई भगीरथ नूं, कहते तू लाहौर की धरती ते जाके इहदी लड़की दे विआह दा बाकी रहिंदा समान खरीद के इत्थे लिया के इनू देना करो। गुरु नानक साहब जी दे बचन भाई भगीरथ जी ने मन्ने। गुरु जी दे हुक्म दे विच जदों लाहौर की धरती ते जान लगा, तो गुरु नानक साहब कहते एक रात तो दूसरी रात नहीं होनी चाहिए, अगले दिन वापस मुड़ना है समान लैके। भाई भगीरथ गुरु के बचनों का बन्निया जदों पहुँचया, उत्थे साध संगत जी लाहौर पहुँचया, उत्थे एक बहुत वड्डा व्यापारी जिहदा नाम सी भाई मनसुख। भाई मनसुख व्यापारी जिहदा बहुत वड्डा व्यापार सी, कारोबार सी, समान की वेच खरीद करता सी। भाई भगीरथ का सामना उस भाई मनसुख दे नाल होया। भाई मनसुख पासों जिहड़ा समान खरीदण वास्ते भाई भगीरथ आया सी, वो खरीदिया। एक दो समान कहंदे वो मिलिया ना, ते भाई मनसुख कहण लग्या, प्रेमिया तू एक अद्धा दिन होर इत्थे अटक जा, जिहड़ा रहिंदा समान भी वो मैं तैनूं लिया के दे देंगा। भाई भगीरथ कहण लग्या, मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने एक रात तो दूसरी रात कट्टण वास्ते नहीं कहा, और कहा भी दूसरे दिन वापस आना है,
मैं अपने गुरु जी के बचनों तो मुनकर नहीं हो सकता। मैं अपने गुरु के बचनों ते पहरा देना है, मैं दूसरे दिन मुड़ना है। साध संगत जी, भाई मनसुख के अंदर जदों सिख के बचन सुने, ऐसा कैसा गुरु होवेगा जिहदे बचनों नूं ये सत करके जान रहे हैं, जिहदे बचनों तो मुनकर नहीं होना चाहता, जिहदे बचनों दे विच रहना चाहता है। ऐसा गुरु कौन है? भाई भगीरथ नूं पुछया, आखण लग्या तेरे गुरु साहब कौन ने, कित्थे रहिंदे ने? आखण लगा, भाई भगीरथ दीन दुनिया दे मालक, जगत दे तारक, संसार नूं सीधे रस्ते पाउण वाले, लुकाई दा भरा करन वाले, आप रब स्वरूप परमेश्वर स्वरूप श्री गुरु नानक देव महाराज जी संगतां नूं तार रहे ने सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते। मैनूं उन्हां ने भेजिया समान लैण वास्ते, वो लैके मैं वापस जाना है। जदों इस तरह के बचन गुरु नानक साहब जी दीयां बातां भाई मनसुख ने भाई भगीरथ के मुखों सुनिया, मन विच तांग जागी। तांग जागी कि गुरु नानक साहब नूं जाके मिलिया जावे, गुरु जी के दर्शन किए जाण। जदों किसी के अंदर गुरु के दर्शनों की तांग जागदी है, उन्हें इउं लगता है भी कदों वो समा बने, वो समा कदों मुक जावे कि मैं गुरु के दर्शन जाके कर लवां। आपां 12 ते वधीक च पढ़दे हां, खंभ विकंदड़े जे लाहां, किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई अपने लाहां सुसजन टोल। प्यार वाले जदों किसी नूं मिलना होवे, उन्होंने इउं भासदा है, इउं लगता है भी असीं किते उड़ के ही चले जाइए, साडा बहुता समा बर्बाद ना होवे, असीं उड़ के ही अपने प्यारे नूं जाके मिल लईए। जदों किसी दे अंदर गुरु के दर्शनों की तांग जागदी, साध संगत जी, उतों फिर रिहा नहीं जाता। सानू तां आवाज़ां दे दे के कहना पैंदा भी आओ गुरु के दरबार विच, आओ गुरु के दरबार च। पाठी सिंह पुकार पुकार के कहता है, असीं उदों जाने जदों भोग पै जाते ने, पर जिहदे अंदर प्यार हुंदा है तो गुरु नूं मिलण वास्ते मन विच तांग रखदा है। मेरा मन लोचै गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चातर की न्याई। बड़ी उमंग जागदी, ऐसा प्यार वाला गुरसिख गुरु के दर्शनां वास्ते मन विच ये विचार करदा किते खंभ बाजारों मिल जाण, मैं उन्हां खंभां नूं अपने तन नाल जोड़ के किते उड़ के गुरु के दर्शन दीदार कर ला। इस तरह साध संगत जी प्यार वाला गुरसिख गुरु के दर्शनों की तांग रखता है। इस तरह भाई मनसुख के अंदर भी जदों भाई भगीरथ के मुखों गुरु नानक की महिमा सुनी, भाई मनसुख के अंदर तांग जागी ते अंदरों अंदर ही कहंदा है, खंभ विकदे होण बाजारी, खंभ विकदे विकदे होण बाजारी, उड़ के मैं गुरां नूं मिला प्यारिया, प्यारिया उड़ के मैं गुरां नूं मिला खंभ विकदे। विकदे होण बाजारी, खंभ विकदे होण, विकदे होण बाजारी, खंभ विकदे होण बाजारी। विकदे होण बाजारी, उड़ के मैं गुरां नूं मिला प्यारिया, प्यारिया उड़ के मैं गुरां नूं मिला खंभ विकदे।
खांब विकंदड़े जे लहा किन्ना सावी तन जड़ाई अपने प्यार वाले गुरसिख इस तरह की तांग रखते एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता हुण कद मिले प्रिय तुद भगवंता मोए रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुरदरबारे जी। साध संग जी गुरु नानक की उस्तत सुन के भाई मन सुख दे अंदर गुरु नूं मिलण दी तांग जागी। गुरसिखा जिथे गुरु नानक रहिंदे मैनूं लै चल। भाई भगीरथ दे नाल भाई मन सुख गुरु नानक साहब जी के चरणों में सुल्तानपुर लोधी आउंदा है। सतगुरु की कर रहे ने? सतगुरु जी मोदी खाने में नौकरी कर रहे। वेख के हैरान हो गया। एडे वड्डे अकाल दी मूर्त गुरु साहब एक किसी दे मोदी खाने में नौकरी। भाई भगीरथ आखण लग्या गुरु नानक साहब नौकरी नहीं करते, ये तां दुनिया के लोगों नूं जिथे संसारक धन वंडदे उत्थे नाम का धन वंडदे, बरकतां दिंदे दुनिया के लोगों नूं अपनी रहमतां नाल भरदे ने। गुरु नानक साहब इत्थे तेरा तेरा कह के तोलदे। गुरु साहब जी के दर्शन किए, मन शांत हो गया। गुरु जी के दर्शन करके बड़ी शांति मिली भाई मन सुख नूं। ऐसी शांति कदे नहीं सी मिली। गुरु साहब जी ने अपने प्यार भरे नेत्रा नाल वेखिया, नानक नदरी नदर निहाल किया, उपदेश दिता। गुरसिखा धर्म की किरत कर, नाम जपिया कर, अकाल पुरख की बंदगी करया कर और वंड के छकिया कर। अकाल पुरख के भाणे च चल, जिथे किते भीड़ बनती है उत्थे अकाल पुरख के सन्मुख बेनती करनी, अकाल पुरख के चरणों में बेनती करनी। जदों भी भीड़ बने, जदों बेनती करया करेगा, तेरी बेनती नूं अकाल पुरख जी प्रवान करके तेरे कारज नूं सफल कर दिया कर। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी तो उपदेश लिया, संखेप विचार सतगुरु जी तो लैके आ गया, वापस मुड़िया। समा लंघदा गया। इहदा साध संग जी व्यापार बहुत वड्डा सी। समुंदर दे विच बेड़ियां दे विच समान लद के एक बंदरगाह तो दूसरी बंदरगाह तक लैके जाना और उस समान नूं बेचना, इस तरह का बहुत वड्डा कारोबार इस भाई मन सुख दा सी। जदों साध संगत जी गया, इस धरती ते गया सिंगला दीप दे टापू। सिंगला दीप दे टापू ते जाना सी। बेड़ा पाया, समुंदर दे विच रोड़िया। जदों ऐन विचकार बेड़ा समुंदर दे पहुँच गया, की होया? बेड़ा साध संगत जी समुंदर विच डोलण लग पिया, क्योंकि समुंदर दे विच बहुत सारियां हवावां चलदियां, झक्खड़ चलदे ने। बहुत सारे बेड़े जिहड़े ने जहाज आदि जिहड़े समुंदरां विच डुੱਬ जांदे ने। बहुत सारी समुंदरी लहरां भी आउंदियां, झक्खड़ भी आउंदे। सारा काम जिहड़ा समुंदर दा हुंदा है रिस्की हुंदा है। सारा रब आसरी सारा कारोबार चलदा है। जदों बेड़ा समुंदर दे ऐन विचकार पहुंचिया ते डोले खाण लग पिया। बेड़े विच साध संगत जी बहुत कीमती समान भाई मन सुख दा है। साध संगत जी फिर गुरु का सिख की करदा है? जदों गुरु के सिख ते भीड़ बनती है, उदों गुरु का सिख गुरु अगे अरदास करता है। नाले गुरु साहब जी ने आख्या भी जो भीड़ बनेगी उदों अरदास करनी, उदों बेनती करनी। सच्चे पातशाह दे अगे डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। हुण गुरु होवे पूरा कि वह अपने सिख की पुकार नहीं सुनेगा? साध संगत जी अधूरा गुरु तो हो सकता है अपने किसी सेवक की, अपने चेले की आवाज़ ना सुन सके, पर जेड़ा गुरु है पूरा वो तो बिन बोलिया सब कुछ जानता है। गुरु के अगे तो बोलण की भी लोड़ नहीं।
क्योंकि गुरु की है जी घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान। इत्थे दूरी की कोई गल नहीं, इत्थे साध संगत जी जिथे किते भी खड़ के गुरु का सिख गुरु नूं याद करता है, गुरु साहब जी उत्थे सिख दे सहाई हैं, उत्थे गुरु सिख दी बांह पकड़ते ने। रात भी बचन सांझे कीते सी, अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे, जह जय काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठतावे, सेवक को निपटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होया। सतगुरु शीघ्र ही आ जाते हैं। तो जदों बेड़ा डोलण लग पिया, जहाज़ डोलण लग पिया, सिख दे हथ जुड़ गए, नेत्र हो गए बंद। हुण करना की है जी, गुरु दे चरनां विच करनी है अरदास। ते गुरु नानक साहब कित्थे ने? गुरु नानक साहब जी समुंदर दे विच नहीं हन। गुरु नानक साहब जी दस्सिया जांदा है इतिहास च, धन गुरु नानक साहब जी तलवंडी अपने गृह विखे कहंदे अपने पलंग उत्ते आराम करते सी। उस वेले अपने पलंग उत्ते पए सी गुरु नानक साहब तलवंडी। जदों बड़े विश्राम करते आराम कर रहे गुरु नानक साहब बड़े प्यार च, माता तृप्ता जी चुल्हे उत्ते साध संगत जी बह के प्रशादा बना रहे। गुरु नानक साहब दे घर एक दासी हुंदी सी जिहदा नाम सी तुलसा। तुलसा दासी गुरु नानक दे घर विच रह के सेवा पानी करया करदी सी। ते जदों माता तृप्ता जी भोजन बना रहे प्रशादा बना रहे, ते तुलसा दासी नूं कहण लगे, तुलसा जा गुरु नानक साहब जी पलंग उत्ते पए ने, जाके गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं पुत्र गुरु नानक नूं उठाल के लिया और जाके कह कि प्रशादा तैयार है, प्रशादा छक लो। तुलसा माता तृप्ता जी की गल सुन के गुरु नानक साहब महाराज जिथे आराम करते सन, जिस पलंग ते गुरु साहब जी विश्राम करते सन, जदों जाके उत्थे की वेख्या तुलसा ने, गुरु नानक साहब महाराज जी बड़े प्यार विच, बड़े आनंद विच, बड़ी मौज दे विच पलंग उत्ते विश्राम कर रहे थे। साध संगत जी तुलसा का जी नहीं कीता कि गुरु नानक साहब जी नूं आवाज़ मार के उठाला, क्योंकि ऐसी मौज विच गुरु नानक साहब पए। तुलसा का जी ना कीता। हुण मन च सोच रही है किवें बुलावां, ये तो बड़े आनंद च पए ने, गुरु नानक साहब जी नूं मैं किवें बुलावां कि आखां कि माता कह रहे ने प्रशादा छक लो। जी ना कीता। फिर जदों सोचिया, मन विच विचार आई, क्यों ना गुरु नानक दे चरण चुम लीते जान। तुलसा ने साध संगत जी जिधरले पासे नूं गुरु नानक साहब जी दे चरण सन, उधर नूं झुक के गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे चरनां ते नमस्कार कीती और अपने मूँह दे नाल, अपने मुख दे नाल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे चरनां नूं चुमिया। ये वो चरण ने जिहड़े अकाल पुरख दे चरण ने, ये वो चरण ने जिन्हां चरनां दे नाल लग के तिन्नां कालां दी सोझी हो जाती है। ये कोई माड़े धीड़े चरण नहीं हन। तुलसा ने जदों अपना मत्था गुरु नानक साहब जी दे चरनां दे नाल ला के गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे चरनां नूं चुमिया, तुलसा की वेखदी है, उन्होंने की दिसिया कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह समुंदर दे ऐन विचकार अपने एक सिख दे रुड़े जांदे बेड़े नूं जाके आप तार रहे। उन्होंने दिसिया, दृष्टांत होया। जदों सारा कुछ वेखिया ते आके माता तृप्ता नूं आखण लगे, कहंदे माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब तां इत्थे है ही नहीं। माता बड़ी हैरान होके पुछदी है, तुलसा की गल, गुरु नानक साहब इत्थे क्यों नहीं, वो तां पलंग उत्ते पए ने। दूसरी बार कहण लगी, नहीं माता जी गुरु नानक साहब तां इत्थे है ही नहीं। फिर माता ने कहा, तैनू किते भुलेखा तां नहीं पैंदा, गुरु नानक तां अंदर पए ने आराम करदे ने। तैनू कहा सी गुरु नानक नूं बुला के लैके आ, भोजन छक लैण।
ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਲਸਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਤੁਲਸਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਤਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ। ਤਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਤਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਤਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਬੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਲਸਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਲਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਲਸਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੌਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੌਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਲਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਰੀ ਹੋਈ ਰਹੀ, ਮਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਰੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
आओ गुरु नानक के चरणों में अरदास करिए। सच्चे पातशाह जिथे अनेकां नूं तारिया उत्थे साडी जिंदगी दे बेड़े नूं भी पार करो। जिथे गुरु नानक साहब जी ने अपनी सारी जिंदगी दे विच अपने जीवन विच लखां ही साध संगत डुबदे बेड़ियां नूं तारिया उत्थे श्रीमान संत बाबा ईसर सिंह उन्होंने बाबा जी आप जी नूं दस रहे सन कि महापुरखों ने भी 50 साल गुरबाणी का कीर्तन करके सारी दुनिया दे विच गुरबाणी का प्रचार करके लखां ही प्राणियां नूं टुटिया होयां नूं अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे नाल गुरु जी दे नाल जोड़ना कीता। ऐसे सतपुरखों की याद जन्मदिन के रूप च और गुरु नानक साहब जिन्हां ने सारी लुकाई नूं तारिया अज भी गुरु जी का उपदेश तारण योग है। जिहड़ा गुरु के उपदेश से चलेगा वो साध संगत जी संसार तो तर जाएगा। ऐसे गुरु नानक साहब जी का भी प्रकाश दिहाड़ा समुचे ही परिवार बाबा उजागर सिंह उन्होंने और समुचे परिवार ने मनाया है। सतगुरु रहमतां करन इन्हां दी जो सेवा है सतगुरु थाए पाउण साडा सुनिया पढ़िया लेखे विच पवे। ऐसे तरह आपां गुरु जी के चरणों च जुड़े रहंदे रहिए। यही अरदास बेनती गुरु के चरणों च करनी है और सतगुरु के चरणों में सदा ही अरदास बेनती इस तरह करनी। सच्चे पातशाह साडे जिंदगी के बेड़े नूं तुसीं आप ही पार लगाउणा है। एक धारना पढ़ के नाल दी नाल आनंद साहिब फिर अरदास बेनती हुक्मनामे कड़ा प्रसाद लैके गुरु साहब जी अपने हरमंदरां नूं जाणगे। भोजन पानी प्रसादा छक के फिर जाना। सारे परिवार वालों आईयां संगतां दा तह दिलों धन्नवाद। आए महापुरखों का धन्नवाद। आओ सारे रल मिल के पढ़िए जी। तेरी कृपा दे सहारे पार लंघना बेड़ा साडी जिंदड़ी दा। कृपा दे सहारे पार लंघना बेड़ा साडी जिंदड़ी दा। तेरी कृपा दे सहारे पार लंघना सहारे पार लंघना बेड़ा साडी जिंदड़ी दा। कृपा दे सहारे पार लंघना बेड़ा साडी जिंदड़ी दा। जेता समुंद सागर नीर भरिया दया करो किश मेहरे पावो। रामकली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सब दो तांगा वो हरि केरा मन जिनी बसाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। कह नानक मन मेरे
सदा रहो हर नाले। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो साचा। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। आनंद सुनो वड भागी हो, सगले मनोरथ पूरे। संत साजन भये सरसे, पूरे गुर ते जानी। पावने गुरु पानी पिता, माता धरत महत। करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।